लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आप सबका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमें मौका दे रहा, ये अपूर्व है, अनोखा है कि हर प्रभात में हम लोग उसकी उपस्थिति में चित्र छाया में एकत्रित हो रहा। और हम कहाँ जाएं प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु के उस पवित्र उपस्थिति में आ जाएं। हमारे जीवन के सभी सवालों का जवाब प्रभु के पास है। जितने भी संकट है, डिप्रेशन है, जितने भी नुकसान हो रहा है हमारे साथ, कितने भी परेशानियां चल रही हैं, आर्थिक समस्याएं हैं, रोजगारी के प्रॉब्लम है, जो भी हो, जैसा भी हो, आपके और मेरा ईश्वर आज आपके साथ महान कार्य करेगा, अपने वचन के द्वारा काम करेगा। सब बोले आमीन। आप प्यारे भाई बहनों, आज के दिन हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए। जितने भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दुनिया के कोने कोने से, हम जानते हैं जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं इसमें भाग लेना, आप एक प्रेयर वॉरियर बन के, एक योद्धा बनकर हमारे साथ जुड़ना है, हमारे इस मिनिस्ट्री में साथ देना है, ताकि अनेक लोग दुनिया के कोने कोने से आज के दिन अपने जीवन में शांति अनुभव करें, छुटकारा प्राप्त करें, शैतान की ताकतों से छुटकारा प्राप्त करें, बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाए, आज़ादी मिल जाए। हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, और प्रभु काम करेगा। वचन को भेजकर, वचन को यूज करके, वचन के द्वारा ब्लेस करके एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें। आपके परिवार के परिजनों के लिए प्रार्थना करें, आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके आस पड़ोस के लोगों के लिए प्रार्थना करें। हमारे बीच में बहुत सारे लोगों को प्रार्थना की ज़रूरत है। आइए प्यारे भाई बहनों, हम आज वचन सुने। सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 16। बुक ऑफ प्रॉफिट सफन्याह चैप्टर 3 वर्स 16। इस प्रकार है वचन में, विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। हालेलुया। ये बहुत अच्छा लगा। पिछले दिन मैं वचन पढ़ रहा था, ये मेरे सामने ये वचन आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आज आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, इस वचन के साथ आपको ब्लेस करना चाहता हूँ। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया। उस दिन यरूशलेम से कहा जाएगा, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। अपनाइए प्यारे भाई बहनों, ये ब्लेसिंग का वचन है, ये सामर्थ्य का वचन है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके लिए पूरा हो जाए, आपके परिवार में पूरा हो जाए, जरूर पूरा होकर रहेगा। याद रखिएगा, आपको और मुझको इस वचन को क्लेम करना है जी, इस वचन को दावा करना है। आप वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। ये वचन प्रभु ने मेरे लिए बोला है, विपत्ति का डर मुझसे दूर हो गया। उस दिन यरूशलेम से कहा जाएगा, मुझसे कहा जाएगा, मेरे परिवार से कहा जाएगा, थॉमस से कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सियोन। आप अपना नाम रखिएगा सियोन के बदले, मैथ्यू, रेशमा, कोई भी नाम, गीता, जो भी आपका नाम, तो नाम रख के बोलना, सियोन नहीं डरना, थॉमस नहीं डरना। आपका बेटे का नाम लिखो, बेटी का नाम लिखो, हस्बैंड का, वाइफ का नाम लिखो, रिश्तेदार का नाम लिखो, ग्रैंड चिल्ड्रन का नाम लिखो, दादा दादी का नाम लिखो, तो बोलना नहीं डरना। क्यों? हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। सब बोले आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। जब आप इसको घोषणा करते हैं ना, वचन जीवित हो जाता, जिंदा हो जाता। आपको बोलना, थॉमस नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। तो कोई मेरे से बोलेगा, मेरे को बोलेगा, मेरे लिए बोलेगा, मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो
आप ना एक दूसरों के लिए बोलिए। अभी सुनने वाला आप सभी के लिए मैं ये वचन डिक्लेयर कर रहा हूं, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। यस तेरे भाई बहनों, सब बढ़कर क्या आशीर्वाद चाहिए। नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, बिल्कुल तेरे बीच है, तुझसे दूर नहीं है। विपत्ति का डर मुझसे दूर हो गया है, क्योंकि मेरा प्रभु ईश्वर मेरे बीच में है, मेरे परिवार में है, मेरे बच्चों में है, मेरे कारोबार में है, मेरे भविष्य के लिए है। मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मेरे को अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। विश्वास के साथ इसको डिक्लेयर करना। प्यारे भाई बहनों, आप जरा सा सोच लीजिए, आप इस वचन को 1 महीना रिपीट करेगा। हाँ प्यारे भाई बहनों, 21 दिन, 33 दिन, 40 दिन, 90 दिन, 6 महीना, 1 साल इस वचन को रिपीट करके देखो, क्या पावर निकलेगा। विपत्ति का डर मुझसे दूर हो गया, मेरे परिवार से दूर हो गया, मेरे भविष्य से दूर हो गया। हालेलुया। और सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। ये वचन अपने लिए बोलकर प्रार्थना करना शुरू करो, जरूर इसकी महिमा आप देखेगा, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन में पावर है। और बार बार बोलने से, जैसे है ना, जैसे बारिश 10 दिन लगातार लगेगा, सब जगह झरना निकलेगा, इसी तरह आप ना वचन को बार बार बोलेगा, बार बार बोलेगा, वो अनुग्रह का, आशीष का, चमत्कार का झरना आपके लिए फूट निकलेगा। सब बोले आमीन। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, इसमें हेसिटेट नहीं करना, विलंब नहीं करना, देर नहीं करना वचन को बोलने में। आज से मन्नत रखो कि मैं 1 महीना, 40 दिन या 90 दिन, पूरे इस साल ये वचन को मैं रिपीट करके बोलूँगा, अपनाऊंगा, और ये वचन मेरे लिए पूरा होकर रहेगा। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए। आमीन। आज ये वचन मेरे परिवार में पूरा हो जाए। हालेलुया। इसको रिपीट करो, आज ये वचन मेरे बेटी के लिए, बेटे के लिए, मेरे कारोबार के लिए पूरा हो जाए। हाँ, आज ये वचन मेरे परिजनों में पूरा हो जाए, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन में पूरा हो जाए, मेरे पड़ोसी में पूरा हो जाए, रिश्तेदार में पूरा हो जाए, कलीसिया में पूरा हो जाए। आपको वचन को क्लेम करना है, दावा करना है। विपत्ति का डर आपसे दूर हो गया है, और आप नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि आपका प्रभु ईश्वर आपके बीच है, आपके साथ है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इसलिए एक दूसरे से हम ये कहा जाएगा, आज ये कहा जाना चाहिए एक दूसरों के लिए, बेटा बेटी, भाई बहन, आज आपका प्रभु आपके बीच में है। इसलिए ना डर, नहीं डरना, घबराना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, इस वचन को आप डेली यूज करके देखो, कितना पावरफुल है। अपने लिए भी बोलो, नाम लेकर बोलना है, बहुत जरूरी है नाम लेना। आप बोलना, सिबी, हाँ बोलना, आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। मैथ्यू, जोसेफ, आपको किसी का नाम लेके बोलना पड़ेगा, उस व्यक्ति के लिए बोलना पड़ेगा। नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा ईश्वर, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। बस इतना ही बोलना काफी है। फिर देखना ईश्वर क्या करता है। जब ईश्वर बीच में है ना, सब कुछ बदलेगा। जब प्रभु घर पे है, सब कुछ बदलेगा। यीशु आया मार्था और मरियम के घर पे, तो मुर्दा, 4 दिन का मुर्दा उस भवन में जिंदा हो गया। यीशु आया जायरूस के घर में, वो मर गई थी 12 साल की उनकी बेटी, पर वो जी उठा है। तो यही है प्रभु के आने पर। प्रभु आया काना विवाह के अवसर पर, और चमत्कार हुआ ही नहीं हुआ। याद रखिएगा, जब ईश्वर आपके बीच में है तो फिर आपके लिए चमत्कार गारंटी है जी। प्रभु करेगा ना, फिर प्रभु का अंडर में है सब कुछ, प्रभु के अधीन में है। मृत्यु भी हो,
जैसे वाइन खत्म होने के जैसे एक सिचुएशन क्यों ना हो, आपकी बीमारी क्यों ना हो, आपकी परेशानी क्यों ना हो, आपकी नौकरी क्यों ना हो, आपका खुदा है ना सब कुछ सही करेगा। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब वो किश्ती में जो नाव में प्रभु सो रहा था, नाव पानी से भरा जा रहा था, याद रखना वो नाव नहीं डूबा। डूबने को लग रहा था लेकिन डूबा नहीं। परेशानी आएगा यीशु के होने के बावजूद भी, संकट आएगा, बीमारियां आएंगी, असफलताएं आएंगे, शैतान सब कुछ लेकर आएगा जी। आपका बेइज्जती करवाएगा, बदनाम करवाएगा, किसी का मौत हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, नौकरी छूटेगा, अपमानित किया जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। लेकिन याद रखिए, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच में है, तेरे बीच है। बस तुरंत सब कुछ प्रभु के अधिकार के अधीन में आ जाएगा। पूरा परिवार का क्लेश, झगड़ा हो, लड़ाई हो, शराब, नशे, तलाक की बातें, बच्चे कहना नहीं मानता, आपके नौकरी नहीं मिल रहे, कामयाबी नहीं हो रहा है, कर्ज बहुत हो रखा है, जो भी हो आपका परेशानी, जैसा भी हो, कितनी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी पुरानी बातें कोई फर्क नहीं पड़ता, मर गया, सड़ गया, सूखी हड्डी बन गया, सारा उम्मीद जड़ से खत्म हो गया, लेकिन फिक्र ना करिए, गॉड इज इन चार्ज। यस, प्रभु तेरा ईश्वर तेरे बीच है, तो वो नाव नहीं डूबेगी, वो नैया डूब नहीं सकती, क्योंकि यीशु उसमें सवार है। भले वो सो रहा क्यों ना हो, उसके होते हुए आपके नाव कभी डूब नहीं सकते। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, रिसीव करो। आपके सिचुएशन में, आपके कैंसर के सिचुएशन में, आपकी बीमारी के सिचुएशन में, आपका लिखवा हो रखा है, आपका ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, ब्रेन में डैमेज आया है, आपके सेल कम हो रहा है, जो भी आपकी परेशानी, डॉक्टर लोगों ने जवाब दे रखा है, मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं है, ऑपरेशन किया अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, आपके बच्चे के लिए परेशानी है, आपकी बीवी के लिए परेशानी, हस्बैंड के लिए परेशान है, तो आज वचन इस्तेमाल करो, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, तेरे नाव में है, वो जागेगा, वो पानी और वायु को डांटेगा और सब कुछ शांत हो जाएगा। एंड दैट इज द पावर ऑफ द लॉर्ड। वो क्या है? विपत्ति का डर मुझसे दूर हो गया है, विपत्ति का डर मुझसे दूर हो गया है, क्योंकि प्रभु तेरा ईश्वर तेरे बीच है। यस, जोड़ के लिखते जाओ प्यारे भाई, बार बार लिखो, अभी हमारे साथ लिख लीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखो ना, विपत्ति का डर मुझसे दूर हो गया है। सियोन, नहीं डरना, सियोन के बदले अपना नाम लिखना, याद रखना, किसका नाम लिखना, उसका नाम लिख लो। जिनका बीमारी है, जिनका असफलता है, जिनका बेरोजगारी है, लिख लो उसका नाम। जो बाहर जाके फंस गया है, बाहर जाने की रुकावट है, कहीं भी असफलता हो, नाम लिख लो उस व्यक्ति का और बोलना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, नहीं डरना, ना घबराना, ना हिम्मत हारना। विपत्ति का डर, फेलियर का डर, टूटने का डर, तलाक का डर, मरने का डर, असफलता का डर मुझसे दूर हो गया। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे मैं आपके साथ ये वचन बोल रहा ना, प्रभु मेरे को और हिम्मत और अभिषेक दे रहा। आप जैसे हमारे साथ जुड़ेगा ना, ये वचन आपके लिए काम करेगा, 100% काम करेगा। जितने भी दुखी
परेशान, बीमार, लाचार, आपके जीवन में प्रभु आज ये वचन के द्वारा काम करेगा। हर संकट का डर मुझसे दूर हो गया है। हारने का जो डर था वो मुझसे दूर हो गया। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, मैं जैसा भी हूं वैसा हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। इसलिए हर प्रकार का डर मुझसे दूर हो गया। विपत्ति का डर, बीमारी का डर मुझसे दूर हो गया है। डिक्लेयर करो, आपको पता है क्या प्रॉब्लम आपका है, वो उसके लिए अप्लाई करो इस वचन। वीसा नहीं मिलने का जो डर था वो मुझसे दूर हो गया, माने वीसा मिल गया। पैसा नहीं मिलने का डर था, शादी नहीं होने का डर दूर हो गया है। बच्चा नहीं मिलने का डर दूर हो गया है। हाँ, बच्चा मिल जाएगा, शादी हो जाएगा, बोलने का मतलब इस प्रकार ना इस वचन को क्लेम करना है। सो प्यारे भाई और बहनों, आपके प्रतिदिन के जीवन में इस वचन को बराबर इस्तेमाल कीजिए। प्रभु आपके जीवन से हर डर को दूर करेगा, हर असफलता को दूर करेगा। इस वचन को है ना आप करते जाइए, यूज करते जाइए। आप अलग अलग परिस्थितियों में इसको इस्तेमाल करना। आज ये वचन आपके लिए जिंदा हो जाएगा। मैं आज प्रार्थना करता हूँ प्यारे यीशु नासरी, जितने भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आज ये वचन के गहराई में समझते हुए इस वचन को अपने जीवन के नाना प्रकार के जो परेशानी में इस्तेमाल करने की शक्ति इन सबको प्रदान कर। आज ये वचन इन सब के लिए लागू हो जाए, इनके जीवन में इस वचन का सामर्थ्य इनको महसूस करने का मौका मिले। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संजय का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे और कल सवेरे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में 5:30 ठीक टाइम पर हम लोग तैयार होके भाग लेंगे। और इस वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका मिनिस्ट्री है। आप हमारे साथ सिर्फ कुछ आशीर्वाद के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, आप दूसरों के साथ इसको शेयर करते हुए अपने स्टेटस में लगाओ, अपने ग्रुप्स में शेयर करो, और ताकि अनेक लोगों को वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करे। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।